अरे बहन, कैसे आना हुआ? अरे बस मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूँ। ठीक तो हो? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ। ये बुढ़ापा ही एक बीमारी, सच कहूँ ना तो दुनिया भर की बीमारियों का जड़ है ये बुढ़ापा। अच्छा हुआ बहन आ गई, नहीं तो यहाँ पर तो दो बोल बोलने वाला ही नहीं है साथ बैठकर। क्यों? अल्लाह रखे तुम्हारी तो बहुत टाइम घर आ गई है, वो बात नहीं करती? अरे बस बहन, रहने भी दो, उसका होना ना होना एक बराबर है। सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है, पानी भी खुद उठकर पीती हूँ मैं। अम्मी, वैसे तो आप मुझे हर वक्त नसीहतें करती रहती हैं, जैसे मुझसे ज़्यादा बदतमीज़ तो इस पूरे जहान में कोई नहीं है, और सारे जहान को ठीक करने का ठेका आपने उठाया हुआ है। और अभी अपनी ही बहू की बुराइयां करके, वो भी बाहर वालों के सामने, अपनी ही घर की इज्जत को बदनाम कर रही हैं। अरे बेटा, बड़ों से ऐसी बात की जाती है? आप तो चुप ही रहें ज़ेबा खाला, आपका तो काम ही यही है, किसी न्यूज़ चैनल की तरह घर घर जाके लोगों की खबरें इकट्ठा करना और फिर पूरे मोहल्ले को सुनाना। क्या हो गया अलीना, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? तुम्हें पता नहीं कि घर में आए हुए मेहमान से कैसे पेश आते? घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती कर रही हो तुम। और आप क्या कर रही थी? आप तो जैसे मेरी तारीफों के पुल बांध रही थी मेरे पीछे से। सच ही तो बोल रही थी। आने दो आज जफर को, कहूंगी कि अपनी बीवी की जबान में लगाम डाले या ले जाए इसे मेरे घर से। अरे संभाल के रखें अपना घर अपने पास, मुझे भी कोई शौक नहीं है इस जहन्नुम में रहने का। और आपका बेटा आए ना शाम को तो दिल खोल के बुराइयां कीजिएगा। और आपका शौक पूरा हो गया हो तो प्लीज यहाँ से चली जाएं। तौबा तौबा, किस किस्म की बदतमीज लड़की है ये, हैं? अल्लाह ऐसी बहू किसी को ना दे। मैं तो जा रही हूँ। और आप दोनों जैसी सास भी किसी को ना दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आज तो आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ यार, आज पेशेंट्स का रश बहुत था क्लिनिक पे। अच्छा, तो फिर आप एक काम करें, फ्रेश हो जाएं, फिर मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, चाय दे देती हूँ, जो आप बोलें। नहीं, खाना खाऊंगा, भूख बहुत लग रही है। अच्छा चलें, ठीक है। अब आप बैठे रहे, मैं देखती हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अलीना, तुम आओ आओ आओ, अंदर आओ, आओ बैठो। रीना, आओ, बैठो बैठो। हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना? जफर से एक झगड़ा हुआ है क्या? भाई, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। रीना, हुआ क्या है आखिर? बताओ तो सही, बात क्या है? जफर की माँ मेरी दुश्मन बन गई है, हर वक्त मुझे ताने देती रहती है और हमारे माँ बाप को भी बुरा भला बोलती रहती है। देखो रीना, ऐसे जज्बाती नहीं होते, ये छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब पानी पियो। पानी पियो। अच्छा, जफर को पता है कि तुम यहाँ आई हो? नहीं। देखो, तुम्हें कम से कम जफर को तो बताना चाहिए था। इस तरह उसे बगैर पता यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाई, अगर आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम अलीना? भला मुझे तुम्हारा यहाँ आना क्यों बुरा लगेगा, लेकिन तुम्हें कम से कम जफर को एतमाद में जरूर लेना चाहिए था। उन्होंने कौन सा अपनी माँ के खिलाफ चले जाना था? वो हर वक्त अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। बस अब जब तक वो औरत उस घर में, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अलीना, देखो मेरी बात। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं नहीं जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। अलीना, एक गिलास पानी लाना। घर पर नहीं है वो। क्यों? कहाँ गई है? अरे मुझे क्या पता, गई होगी अपने भाई के घर। क्या मतलब अम्मी? देखो बरखुरदार, तुम ना अपनी बेगम के लिए एक अलहदा घर ढूंढ लो,
जहाँ पर उसकी गलतियों पर उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। मम्मी आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो कुछ बताएं। अरे मियाँ, मुझसे क्या पूछ रहा, जाके पूछ लो अपनी बेगम साहिबा से, एक की चाल लगा के बता देगी वो तुम्हें। अरे खुदा, क्या मुसीबत है। सारा दिन ऑफिस के झमेलों को भुगताओ और जब घर आओ थक हार कर तो सुख का सांस लेना भी नसीब नहीं होता। हेलो। ये क्या हरकत की है तुमने अलीना? कम से कम एक कॉल करके मुझे बता देना चाहिए। क्या बताना चाहिए था? यही कि तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी अजीरन बना के रखी है, या ये कि मेरा अब उस घर में दम घुटता है? देखो सफर, मेरा अब तुम्हारी माँ के साथ और उनका मेरे साथ गुजारा बहुत मुश्किल है। जस्ट स्टॉप इट अलीना। अगर घर के बड़े हमें किसी बात से रोकते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे दुश्मन हैं। मुझे पता था कि तुमने अपनी माँ की ही साइड लेनी है, इसीलिए मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। जाहिर है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे कान भर के मुझे तुम्हारी नजरों में कसूरवार ठहरा दिया होगा। अच्छा ठीक, एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम अपनी मर्जी से गई हो और अपनी मर्जी से आओ। मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। जब भाई के घर में रहने का शौक पूरा हो जाए ना तो चली आना घर पे। अलीना ने खाना खाया? नहीं, जब से आई है अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली है। वैसे नौमान, आप बेहतर जानते हैं अपनी बहन को, मुझसे ज़्यादा ही मालूम है आपको उसके बारे में। उसके नेचर के बारे में भी अच्छी तरह से पता है। बचपन से इतने लाड प्यार में पली बड़ी है, किसी की बात ज़रा नहीं सुनती है। सास से ऐसी कोई हो गई होगी बात छोटी मोटी, उसके ऊपर नाराज़ होकर यहाँ आ गई है। और जो भी बात हो, मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि ज़्यादा गलती आपकी बहन की ही होगी। वैसे इन सब बातों का मतलब ये है कि आप बड़े भाई हैं, आपका फ़र्ज़ है अलीना को समझाना। अगर वाकई इस सारे मामले में अलीना की गलती है तो आपको ज़फ़र से बात करनी चाहिए। तुमने खाना नहीं खाया अलीना अभी तक? नहीं भाई, मुझे भूख नहीं थी। पागल हो गई हो क्या? थोड़ा सा खा लो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है। भाई मुझे भूख, थोड़ा सा खाओ। अलीना, लड़ाई झगड़े तो हर घर में ही होता है ना। जिंदगी में मामूली और गैर मामूली नोकझोंक अगर ना हो तो जिंदगी कितनी बोर हो जाएगी। अरे ताल्लुकात में गर्मा गर्मी बिल्कुल इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह मौसम का तब्दील होना। अब अगर किसी को सर्दी पसंद हो तो क्या वो गर्मियों में जीना ही छोड़ दे? भाई उस घर का मौसम कभी तब्दील नहीं होता। मेरी सास हर वक्त मुझ पे तानों की बारिश करती रहती है। मुझे तो याद ही नहीं पड़ता कि कभी उन्होंने मेरी तारीफ भी की हो। अच्छा अलीना, एक बात बताओ, क्या उस घर में सिर्फ तुम्हारी सास ही रहती है, तुम्हारा शौहर नहीं रहता? क्या उसको कभी तुमसे कोई शिकायत हुई? नहीं ना। औरत तो अपने शौहर की खातिर पूरी ससुराल को बर्दाश्त कर लेती है। तुमको तो खाली अपनी सास की बातों को नज़रअंदाज करना है। भाई मैं नहीं कर सकती नज़रअंदाज। जब तक वो मुझे बोलती हैं तो मुझसे बर्दाश्त हो जाता है, फिर जब वो अम्मी अब्बू को कुछ बोलती हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अलीना, मैं फिर भी तुमसे यही कहूँगा कि तुमको इस तरह यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। भाई
आप फिक्र मत करें, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं जल्द ही अपना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था भाई आपका? अलीना, लो पानी पियो। तुम मेरी बातों को समझ नहीं रही, गलत मतलब ले रही हो मेरी बातों का। तो भाई आप भी तो मुझे समझे ना, ताकि मैं आपको सही समझ सकूं। ठीक है, मैं 3 दिन की दवाई आपको लिख के दे रहा हूँ। ये सुबह दोपहर शाम खानी है। और वो जो आपके चेस्ट में पेन है ना, ये मैंने उसका एक्सरे भी लिख दिया है। 3 दिन बाद मुझे ये एक्सरे की रिपोर्ट भी दिखाई। हाँ नर्स, 10 मिनट तक कोई पेशेंट मत भेजिएगा अंदर। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जफर, क्या हाल है? हाँ नुमान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र यार, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली। मैं तुम्हें कॉल करने का सोच रहा था, बस एक पेशेंट बैठा हुआ था मेरे पास। हाँ, मैंने कल अलीना से बात की थी, मगर उससे बात करने के बाद मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैंने उसे कॉल क्यों की। हाँ मुझे अंदाज़ा है, कल मैंने भी काफ़ी समझाया उसे। जफर एक बात बोलूँ, बुरा मत मानना, तुम्हें भी अपनी वालदा को समझाना चाहिए कि वो अलीना को थोड़ा स्पेस दें। देखो नुमान, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी की वजह से अपनी माँ के सामने आकर खड़े हो जाए, चाहे इसकी वजह से घर ही क्यों ना टूट जाए। अगर ये घर टूटता है ना, तो मुझसे ज़्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी बहन पर आएगी, समझे? ये लें आपकी चाय। थैंक यू। अब बताएं, क्या बात करनी थी? सफर से बात हुई थी मेरी। क्या आप वहां गए थे? नहीं, कॉल आई थी उसकी। क्या कह रहा था? कह रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारा घर टूटा तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। क्या? वो ऐसा कैसे कह सकता है? पता नहीं, लेकिन शायद वो सही कह रहा था। भाई आप भी? देखो अलीना, एक बात हमेशा याद रखो, घर के टूटने में चाहे कोई भी जिम्मेदार हो, लेकिन घर के बनने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी औरत की होती है। तुम्हारी 2 रोटियां ना मुझे तुम्हारी शादी से पहले भारी थी, ना आज भारी हैं और ना ही आइंदा भारी होंगी। लेकिन अलीना, बेटियां सिर्फ अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, जिस तरह हर चीज़ अपनी जगह पर अच्छी लगती है। ठीक है भाई, मैं वापस चली जाती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? भाई आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता होगा। आप प्लीज मुझे कोई ऐसी दवा दें जिसे खिलाकर जफर की माँ से मेरी जान हमेशा के लिए छूट जाए। अलीना, तुम पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? हैव यू लॉस्ट इट? मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि मैं क्या कह रही हूँ, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। आप प्लीज मुझे कोई ऐसी दवाई दें जिससे उस औरत से मेरी जान छूट जाए। अलीना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और तुम्हें लगता है कि मैं इस घिनौनी हरकत में तुम्हारा साथ दूंगा? मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम है जान बचाना, जान लेना नहीं। देखा जाए तो आप 2 जिंदगियां बचा रहे हैं। उस बुढ़िया के जिंदा रहते मेरा घर कभी नहीं बच सकता। अगर ये घर टूटा तो 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बहन और उसका शौहर बर्बाद होने से बच जाए? नो नो अलीना, नो वे। तुम्हें अंदाजा भी है, अगर किसी को जरा सा भी शक हो गया तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे चला जाऊंगा। मैं इस पागलपन पे तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो ठीक है, मैं भी उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। हाँ, मगर इस घर से जरूर चली जाऊंगी। चली जाओगी? कहाँ चली जाओगी? आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहीं भी जाऊं? जब आपको मेरा काम नहीं करना तो मेरे लिए परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। अलीना,
मैंने फैसला कर लिया। मैं अलीना की मदद ज़रूर करूँगा, उसकी परेशानी का हल निकालूंगा मैं। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है? आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए क्लिनिक से जल्दी उठ गया। क्यों, क्या हुआ तबीयत को? अरे तुम परेशान मत हो, सुबह से पता नहीं क्यों सर में दर्द हो रहा था। अच्छा, बहुत भूख लग रही है, तुम एक काम करो, खाना तैयार कर दो प्लीज। हाँ, मैं अभी कर देती हूँ, बस 10 मिनट में तैयार हो जाएगा, जब तक आप फ्रेश हो जाएं। बनाया क्या है वैसे आज खाने में? अभी बस सब्जियां काट रही हूँ, गाजर मटर आलू सोच रही हूँ बनाने का। ये अलीना कहाँ है? अलीना अपने कमरे में ही होगी। अरे भाई आज बैठे। सब खैरियत? हाँ अलीना, तुम बस अपना सामान पैक कर लो, मेरी ज़फ़र से बात हो गई है, वो आज रात को आकर तुम्हें ले जाएगा। भाई शायद आप भूल रहे हैं कि मैंने वापस जाने की एक शर्त रखी थी। हाँ, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये लो। हाँ, लेकिन जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, तुमने उसको हरगिज़ मत भूलना। इस ड्रॉपर में जो दवाई है ना, उसका एक कतरा तुमने रोज़ाना अपने सास के खाने में मिलाना है और 3-4 महीने तक इसी तरह करती रहना, फिर जो तुम चाहोगी ना वो बहुत आराम से हो जाएगा। भाई 3-4 महीने? मैं इतना अरसा वेट नहीं कर सकती। लेकिन भाई देखो अलीना, इन 3-4 महीनों में तुम्हें अपने ताल्लुकात को अपनी सास के साथ बहुत बेहतर बनाना है। उनकी हर डांट को ताने को सहना पड़ेगा, जो भी तुम्हें कहें बुरा भला तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा और कभी कभी ड्रामा करके अपनी गलती मान भी लेना और उनसे माफ़ी मांग लेना। नहीं भाई, ये सब मुझसे नहीं होगा। देखो अलीना, तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, वरना लोगों का शक हम दोनों पर ही जाएगा। और हाँ, बीमारी जितनी शदीद होती है उसका इलाज भी उतना ही सख्त होता है। अरे ठीक होने के लिए कभी कभी दवाई का कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है, और ये तुम्हें तब तक करना है जब तक तुम्हारी सास दूसरे लोगों के सामने तुम्हारी तारीफों की पुल ना बांध दे। इसी में तुम्हारी कामयाबी है। ये राज सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहना चाहिए, किसी तीसरे को उसका पता ना चले। आप बेफिक्र रहें भाई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तो ले आए अपनी बेगम को?
अम्मी दरअसल वो मैं... अम्मी मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। दरअसल मैंने ही भाई को कहा था कि इन्हें फ़ोन करके बुला ले, मुझे ऐसे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। हो तो 2 दिन में रस्सी के बल निकल गए। क्या माजरा हो गया ये? अम्मी अब सारी बातें यहीं दरवाजे पे करनी है। हाँ हाँ, आओ अंदर। प्यारी अम्मी जान, आज से आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। अम्मी अम्मी नाश्ता कर लें। खैरियत तो है? हैं? आज सूरज कहाँ से निकल आया भाई? पहले तो चीख चीख कर नाश्ता मांगना पड़ता था और आज बगैर मांगे ही नाश्ता मिल गया। वाह भाई वाह। अरे मेरी प्यारी अम्मी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, फिर मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। इंशाल्लाह आपको दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्या बात है, ये बात हजम नहीं हो रही। भाई ने ऐसी कौन सी बर्फी खिलाकर भेजा है जो जबान की सारी कड़वाहट ही खत्म हो गई? मुंह खोल रही हो तो फूल झड़ रहा है। बस कुछ ऐसा ही समझ लें अम्मी। भाईजान ने मुझे समझाया है कि बड़े अगर कुछ कहते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए होता है। बस अफसोस ये समझने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आइंदा मैं कोशिश करूँगी आपको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। आप नाश्ता करें, मैं ना आज आपके लिए बिरयानी बनाती हूँ आपकी पसंद की। कुछ मिलाकर तो नहीं ले आई? नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक आपका साया हम पर हमेशा सलामत रखे। आप नाश्ता करें, मैं पानी लेकर आती हूँ। या अल्लाह, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? अल्लाह तेरा शुक्र। बहुत ही मुश्किल काम है भाई, इनकी कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त करना। अरे कोई बात नहीं मेरी बहन, मुझे यकीन है कुछ ही दिनों में तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अल्लाह करे बस ऐसा ही हो। पर कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि शीशी की सारी दवाई एक साथ इनके खाने में मिलाकर हमेशा के लिए जान छुड़ा लूं। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? ऐसा कभी सोचना भी मत, वरना अपने साथ साथ मुझे भी मुश्किल में डाल दोगी। तुम्हें याद है लीना, हमारे पुराने घर में एक आम का दरख्त हुआ करता था। तुम्हें भी बिल्कुल उस आम के दरख्त की तरह बनना है। दरख्त सारी जहरीली हवा सक करके सांस लेने के लिए हमें ताज़ा ऑक्सीजन फराहम करता है, और दरख्त उनको भी साया देता है जो उसकी शाखें और पत्ते तोड़ते हैं। और फलदार, अगर उस दरख्त को पत्थर मारो तो बदले में फल ही देता है। तुमको भी बिल्कुल वैसा ही बनना है। चाहे तुम्हारी सास तुम्हें जितने भी ताने और बातें सुनाए, तुम्हें उतने ही मीठे फल उन पर निछावर करने हैं। समझ रही हो ना तुम मेरी बात को? समझ तो रही हूँ भाई, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कर कैसे पाऊंगी। अरे तुम सब कर लोगी, मुझे यकीन है तुम पे। अच्छा मेरा पेशेंट आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। ओके।
तबीयत कैसी है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। अरे भाई, मैंने जैसे तुम्हारी तबीयत का सुना भागे चली आई मैं, वरना तुम्हारी बहू ने पिछली बार जो हरकत की थी ना। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब वो बिल्कुल बदल गई है। और ये जो मैं बैठी हूँ ना तुम्हारे सामने, तो सच पूछो उसी की वजह से दिन रात उसने मेरी खिदमत की है। और मैं तो अल्लाह पाक से यही दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ऐसी बहू सबको दे। क्या बात है, आजकल कोई ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रही। क्या मतलब? मतलब ये कि रोजाना ऑफिस से वापसी पर अम्मी के मुंह से जो तुम्हारे कारनामों का बुलेटिन सुनने को मिलता था ना, वो सुनने को नहीं मिल रहा। क्या हुआ, मैदान जंग में जंगबंदी तो नहीं हो गई? ये जंगबंदी नहीं बल्कि अमन है, और इंशाल्लाह अब ये अमन हमेशा कायम रहेगा और आपको हमेशा खुशी की खबरें सुनने को मिलेंगी। वाह, तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, मुझे याद आया कि कल हमने शादी की तकरीब में जाना है, तुम तैयार रहना। ठीक है, लेकिन पहले मैं अम्मी से इजाजत लूंगी। हाँ जी जरूर। मैं तो भूल ही गया था कि हमारे घर में अमन कायम हो चुका है, हर तरफ अमन की फाख्ताएं उड़ रही हैं। अलीना, अम्मी सो गई हैं क्या? अलीना, अम्मी क्या हुआ है आपको? अम्मी, अम्मी आपको क्या हुआ? अम्मी आप ठीक तो है? अम्मी, अम्मी उठे ना, अम्मी कुछ बोले। अम्मी, मेरा फोन। हेलो जफर। हाँ हेलो। प्लीज आप जल्दी से घर आ जाएं, अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। प्लीज आप जल्दी आ जाएं घर पर। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, मैं डॉक्टर को लेके आ रहा हूँ। बस आप जल्दी से आ जाएं। मैं आ रहा हूँ, तुम बस अम्मी का ख्याल रखो, बस मैं आ रहा हूँ। ओके मोहन भाई, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, आप बॉस को बता दीजिएगा। डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? घबराने वाली बात तो है, इनका बीपी बहुत हाई है। मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके आप करवा लीजिएगा ताकि इनकी बीमारी का पता चल सके। जी बेहतर। आइए मैं आपको छोड़ दूँ। जी अलीना, कैसी हैं आप? आप तो ससुराल जाके भाई को भूल ही गई। हाँ भाईजान, लगता है दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अरे वाह, मुबारक हो।
पर पता नहीं क्यों मुझे खुशी नहीं हो रही। क्यों भाई, क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम तो यही चाहती थी ना, तुम खुश हो जाओ और आगे आगे देखो तुम्हें कितनी खुशियाँ मिलती हैं। आज उन्हें दर्द से तड़पता देखा तो बहुत बुरा लगा। सच पूछे तो मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था बहुत। अच्छा, अब कैसी तबीयत है उनकी? अब बेहतर है तबीयत, पर कब तक? अगर दवाई ने अपना काम दिखा दिया तो फिर क्या होगा? तो क्या, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अरे तुम भी तो यही चाहती थी ना। परेशान मत हो, रिलैक्स। अच्छा, मेरे पेशेंट देखने का टाइम हो रहा है, मैं ज़रा पेशेंट देख लूँ, मैं तुम्हें फिर बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? खालक मेरे चेहरे पर लगी थी और मैं आईने को ही कसूरवार ठहराती रही। अगर शुरू में ही मैंने अम्मी को समझा होता तो आज ये करने की नौबत कभी ना आती। किस हद तक गिर गई थी मैं। खैर, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। यकीनन इस दवाई का कोई ना कोई तोड़ भी जरूर होगा। मैं आज ही भाई से कहती हूँ कि वो मुझे इस जहर का कोई एंटीडोट दे। अल्लाह पाक ने सास के रूप में एक बार फिर मुझे माँ अता कर दी है। अब मैंने कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे माफ कर दें अम्मी, मुझे माफ कर दें। सारे फसाद की जड़ ये जहरीले ड्रॉप है, मैं अभी इसे फेंक दूंगी। हाँ अलीना। हेलो नुमान भाई। नुमान भाई, मेरी सास को कुछ हो जाएगा, वो मर जाएंगी। आप प्लीज मुझे उस दवाई का कोई एंटीडोट दे दें प्लीज। अब अलीना प्लीज रुको, मेरी बात सुनो। तुम खामोश हो जाओ, एक मिनट। मैं एक बार फिर से अपनी माँ को नहीं खोना चाहती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है नुमान भाई। वो मर जाएगी नुमान भाई, वो मर जाएंगी। अलीना कुछ नहीं होगा उन्हें, मेरी बात पे यकीन रखो, प्लीज मेरी बात सुनो। देखो अलीना, जब हम स्टूडेंट्स थे ना तो हमें सिखाया जाता था कि कुछ अनाड़ी डॉक्टर ज़ाहिरी सिम्टम्स का इलाज करते थे। वक्ती तौर पर तो वो बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती थी, लेकिन जब तक असल बीमारी को जड़ से पकड़कर ना फेंका जाए तो वो सिम्टम्स दोबारा जाहिर होने लगते हैं। और मैंने भी तुम्हारी बीमारी को जड़ से पकड़ लिया था। बस उखाड़ फेंकने का काम मैंने तुमको सौंप दिया था। उस शीशी में कोई दवाई नहीं थी। अब मतलब कोई दवा नहीं थी? मतलब ये कि उस शीशी में तुम्हारी सास के लिए कोई दवाई नहीं थी, बल्कि तुम्हारे लिए इलाज था, तुम्हारी बर्दाश्त का इलाज, जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत थी। और वैसे भी उस शीशी में तो सिर्फ पानी था, सादा पानी। तो फिर इनकी तबीयत कैसे खराब हो गई? अलीना, उसकी वजह जो भी हो, लेकिन वो नहीं जो तुम समझ रही हो। बस अब तुमने एक काम करना है कि अपने दिलो जान से उनकी खिदमत करनी है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं अपनी सास की इतनी खिदमत करूंगी कि वो जल्द ठीक हो जाएंगी। वो ठीक हो जाएंगी ना? बिल्कुल, इंशाअल्लाह। बस तुम उनकी दिलो जान से खिदमत करना, ठीक है? बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी, थैंक यू। अलीना, अरे अम्मी, आप खुद क्यों उठ गई? मुझे बुला लेती। आराम से आराम से। अपनी आदत सी डाल दी। फिर भी अम्मी, काफी बेहतर हूँ, मैंने सोचा कुछ चहलकदमी कर लूं। अम्मी आप मुझे आवाज लगा लेती, मैं आ जाती। जफर, जफर जल्दी इधर आए, देखिए अम्मी खुद चलकर आई हैं माशाल्लाह से। अरे वाह, माशाल्लाह अम्मी, आप तो पहले से बहुत बेहतर लग रही हैं।
हाँ तो जाहिर है बेटा, जिसका इतना ख्याल रखने वाली बहू उसे तो ठीक होना ही था। न जाने मैंने ऐसी कौन सी नेकी की है जिसके सिले में अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी प्यारी बहू दी। बिल्कुल मेरा ख्याल ऐसे रख रही है जैसे मेरी सगी बेटी हो। अम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम मेरी बेटी हो और तुमने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं गलती पर थी। अम्मी, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उसने सारी रिपोर्ट्स देखकर कहा है कि अब आपको कोई मेडिसिन नहीं है, बल्कि जो दवा आप खा रही थी ना वो भी खाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अम्मी, एक बहुत तशवीशनाक बात कही है उसने, बहुत खतरनाक बात है कि आपको वो काम नहीं करना। हाय अल्लाह, क्या? अम्मी, आपको टेंशन नहीं लेनी। हाय, तूने तो मुझे डरा ही दिया। नहीं नहीं, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन शुरू में इसकी तब्दीली पे मुझे शक तो हुआ था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि वाकई तब्दीली आ गई है। अम्मी, बस अब तब्दीली आके रहेगी, आ गई है। इंशाअल्लाह।